Hello, my rising stars. This is Shikha Arora, and today we are going to start our geography of class 6, chapter number 4, longitudes and latitudes. So, in this chapter, children, you are going to study about latitudes, longitude and time, standard time, heat zones, finding location, local time, and international date line. So, let's get started. Earlier, इन द हिस्ट्री चिल्ड्रन यू हैव ऑलरेडी स्टडीड, पहले लोगों को पता नहीं था कि अर्थ की शेप क्या है, तो सब सोचते थे कि अर्थ जो है एक फ्लैट प्लेट लाइक है, क्योंकि आप कहीं से भी स्टार्ट करो आपको पता ही नहीं चलता कि अर्थ कर्व शेप में भी हो सकता है। तो हम जैसे जाते थे हम यही सोचते थे कि अर्थ इज अ फ्लैट सरफेस, बट धीरे धीरे विद द डेवलपमेंट हम सबको क्या पता चला कि अर्थ इज अ फॉर्म ऑफ अ स्फीयर, है ना। इट नीदर हैज अ बिगनिंग नॉर हैज एन एंड, तो क्योंकि एक स्फीयर की ना तो बिगनिंग होती है और ना ही उसका एंड होता है, और अर्थ की शेप जो होती है वो बिल्कुल एक स्फीयर की जैसी होती है। Though most of the recorded history people thought that the shape of the earth was flat like a plate, it is easy to understand why. While traveling from one place to another, you do not sense the curved surface of the earth. When you stand on the top of the mountain or a tall building, the earth's surface seems to be stretched out endlessly in all directions. तो हमें कभी फील ही नहीं होता कि हम कर्व सरफेस पे मूव कर रहे हैं, हम तो लगता है कि हम सीधे 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 फ्लैट सरफेस पे मूव कर रहे हैं। और अगर हम किसी माउंटेन टॉप से देखते हैं या फ्लैट बिल्डिंग से देखते हैं तो हमें अर्थ एंडलेस दिखाई देती है। टुडे वी नो दैट द शेप ऑफ द अर्थ इज लाइक अ स्फीयर। प्रिसाइज मेजरमेंट हैज शोन दैट द अर्थ इज नॉट अ परफेक्ट स्फीयर, लेकिन ये एक परफेक्ट स्फीयर भी नहीं है। It has been observed that the earth is slightly flattened at the poles and bulging at the center. तो ये सेंटर की तरफ को बल्ज करती है और पोल्स की तरफ पे फ्लैटेंड है। The polar radius of the earth is shorter than the equatorial radius. The equatorial radius जो है वो ज़्यादा बड़ा है, क्योंकि इक्वेटर जो है इट इज़ द सबसे बड़ा सर्कल जो कि अर्थ के सर्कमफ्रेंस में बन सकता है। The polar radius of the earth is shorter than the equatorial radius by about 22 kilometers. This difference is almost insignificant when compared with the total length of its mean diameter. This unique shape of the earth is now described by a special word called as geoid. क्योंकि अर्थ की शेप एक स्फीयर जैसी है which is also flattened at the poles, bulging at the center, इसीलिए उसकी शेप का नाम दिया गया है geoid, which means earth-like shape. The earth has been divided into countries and well-defined boundaries. तो अब आपको पता है कि we have already studied maps, तो हमने अर्थ को डिवाइड कर रखा है डिफरेंट टाइप ऑफ कंट्रीज में, we have their boundaries and everything. और it is very easy to locate any of the country. आप मैप देख सकते हो, आपको पता चल जाएगा this country is there and this country has these towns, a person can live here. These villages and cities have definite location on the earth's surface. So by using a map you can easily find out, आपको पता है कि भाई what could be the house number, what could be the house number, what could be the street number, and by this you can reach any place. लेकिन पहले ऐसा नहीं था, पहले हमारे पास मैप्स भी नहीं थे, तो हम कैसे लोकेट करते थे? मैप्स ओनली शोड द नेम ऑफ द नियर बाय सिटीज़। पहले की जो मैप्स होते थे वो सिर्फ हमें बताते थे कि भाई सिटीज़, ये वाली सिटी यहाँ है, तो उससे हमें एक रफ आइडिया लग जाता था। देयर वर थाउजेंड्स एंड थाउजेंड्स ऑफ सच प्लेसेस, वी लोकेट देम प्रिसाइसली ऑन द ग्लोब और अ मैप। तो हम उनको ईजिली ग्लोब पे या मैप पे लोकेट कर लेते थे। The earth is almost a sphere. A sphere has neither a beginning nor an end line, nor it has corner or a natural point from where to measure. तो अगर आप अर्थ को देखें, अर्थ इज अ फॉर्म ऑफ अ स्फेयर, स्फेयर की ना तो बिगनिंग होती है ना एंड होता है, तो हम कैसे लोकेट करें? फॉर दिस आप बच्चों एक ग्लोब को देखिए। ग्लोब कैसा होता है? ग्लोब भी स्फेयर की तरह होता है और ग्लोब एक एक्सिस के चारों ओर रोटेट करता है। तो द एक्सिस जहां से वो चलता है दैट इज द नॉर्थ पोल एंड द साउथ पोल। इन्हीं दो पॉइंट्स में तो हमारा एक्सिस फिक्स्ड है, लेकिन अगर हम रियल अर्थ को देखते हैं तो ये एक्सिस हमें दिखाई नहीं देता है। दैट मीन्स द एक्सिस इज एन इमेजिनरी लाइन, जो हमने एक रेफरेंस पॉइंट बना लिया है जिससे हमें पता चलता है दैट वी हैव अ नॉर्थ पोल एंड अ साउथ पोल। Like the ball, Earth does not have a top, bottom, sides that can be used as a landmark to find directions or locations. However, the Earth turns around
और रोटेट्स ऑन इट्स एक्सिस। तो ये एक्सिस एक इमेजिनरी लाइन है जिसमें हमने पता चलता है हमें कि नॉर्थ पोल है एंड वी हैव अ साउथ पोल। The end of the axis are fixed and these points can be used as a starting or the reference point. तो यही हमारे reference points होते हैं। A reference point is a fixed place from which the direction or locations can be described. तो इन्हीं reference points को देख के हम बता सकते हैं कि हमारे अर्थ पे कौन सी चीज कहाँ located है। The end of the axis are called North Pole and the South Pole. A globe shows a line drawn midway between the North Pole and the South Pole. This line is called the equator. So children, globe is a form of earth को represent कर रहा है। तो globe के center में से एक line निकलती है। This is called as the equator. So it is the biggest circle जो हम earth के diameter पे बना सकते हैं। So this is the equator. It is the largest possible circle on the globe and thus it is called as the great circle. और यही वो इक्वेटर है जो अर्थ को दो पार्ट्स में डिवाइड करता है, one north and south. So the north part is called as north hemisphere and south is called as south hemisphere. By seeing a globe we can easily find कि north hemisphere कौन सा है और south hemisphere कौन सा है. Now if I have to locate, अब इन दोनों से मुझे easily पता चल जाएगा कि if I have to locate India and Australia, तो मैं मैप अपना ग्लोब देख के easily बता सकती हूँ कि India lies in the north hemisphere और Australia lies in the south hemisphere. But अगर मुझे USA और India को देखना है तो दोनों के दोनों ही north hemisphere में है, तो अब इनकी पोजीशन कैसे लोकेट करें? तो इनकी पोजीशन लोकेट करने के लिए हमें चाहिए होते हैं लैटिट्यूड्स एज वेल एज लॉन्गिट्यूड्स। सो सबसे पहले तो हमारे नॉर्थ पोल और साउथ पोल हमारे रेफरेंस पॉइंट रहे। देन वी हैव एन इक्वेटर विच इज ऑल्सो कॉल्ड एज द ग्रेट सर्कल। द इक्वेटर डिवाइड्स द ग्लोब इनटू टू इक्वल पार्ट्स कॉल्ड हेमिस्फेयर। The one which is towards the north of the equator is called north hemisphere and the other which is towards the south is the southern hemisphere. The equator and the small circles drawn parallel to the equator in the north and southern hemisphere are called parallels of latitude or parallels. So children, अब हमें locate करने हैं two places जो कि दोनों ही northern hemisphere में हैं। तो उनको locate करने के लिए after the equator, ये हमारा equator है, इसके बाद भी हम parallel circles बनाते हैं। These, they are horizontal circles. तो इन circles को हम north hemisphere में भी बनाते हैं and in southern hemisphere में भी बनाते हैं। So these circles are parallel to each other. ये सारे के सारे circles जो होते हैं ये parallel होते हैं and as you can notice कि जैसे जैसे हम equator से poles की तरफ को जा रहे हैं इन circles का size छोटा होता जाता है, they become shorter. तो these circles, these are the parallels, इनको हम बोलते हैं parallels या फिर इनको हम latitudes भी बोल सकते हैं। So these latitudes help us in locating the place very easily. So they run parallel to each other और जैसे जैसे हम poles की तरफ जाते हैं ये circles जो हैं ये छोटे होते जाते हैं and they are represented in degrees. हम इन्हें डिग्री में represent करते हैं and ये तो हो गया equator. Equator is considered to be as 0 degree और जब हमारा पोल है, दिस इज द नॉर्थ पोल, सो द नॉर्थ पोल के साथ दिस मेक्स 90 डिग्री एंगल, सो नॉर्थ पोल इज ऑलवेज 90 डिग्री नॉर्थ. Then we have another important latitudes. Now one is Tropic of Cancer. Tropic of Cancer is present at 23.5 degree north. Then we have Arctic Circle. Arctic Circle is 66.5 degree north. So this is Arctic Circle. These are also the reference points. इनसे भी हम रेफरेंस लेके अपनी प्लेस को लोकेट कर लेते हैं. और सदर्न हेमिस्फेयर की अगर बात की जाए तो सदर्न हेमिस्फेयर में वी हैव ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न which is again present at 23.5 degree south, and then we have Antarctic Circle which is 66.5 degree south, and here we have the South Pole which is 90 degree south. The semicircles which join the North Pole and the South Pole are cut the parallels of latitude at 90 degree are called meridians of longitude. So बच्चों these were the latitudes. ये तो सारे latitudes थे. अब latitudes को जो
जो हॉरिजॉन्टल, दीज वर द हॉरिजॉन्टल लाइंस. देन वी हैव वर्टिकल लाइंस ऑल्सो, जो कि इनको कट करती हैं एट 90 डिग्री, एंड दे आर कॉल्ड एज मेरिडियंस ऑफ लॉन्गिट्यूड. सो लेट अस डिस्कस देम. सबसे पहले आते हैं लैटिट्यूड. चिल्ड्रन, एज आई ऑलरेडी टोल्ड, ये कैसे हैं? दीज आर इन द फॉर्म ऑफ सर्कल्स. सबसे बड़ा सर्कल हमारा इक्वेटर है, विच इज डिवाइडिंग अर्थ इनटू टू पार्ट्स, नॉर्दर्न हेमिस्फेयर एज वेल एज दी सदर्न हेमिस्फेयर. फिर नॉर्दर्न हेमिस्फेयर में भी सर्कल्स प्रेजेंट है एंड सदर्न हेमिस्फेयर में भी सर्कल्स प्रेजेंट है. जो नॉर्दर्न हेमिस्फेयर के जो सर्कल्स हैं उनमें सबसे इंपॉर्टेंट हमारा होता है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, which is present at 23.5 degree north, and then is Arctic Circle, which is present at 66.5 degree north. Similarly, southern hemisphere में सबसे important latitude जो है वो है ट्रॉपिक ऑफ केप्रिकॉन, जो कि प्रेजेंट है 23.5 डिग्री साउथ में, और एंटार्क्टिक सर्कल जो कि प्रेजेंट है 66.5 डिग्री साउथ में. इनके ही बीच में हमारे हीट जोन्स प्रेजेंट होते हैं. सो वी विल डिस्कस देम ऑल्सो कि हीट जोन्स क्या होते हैं. तो जो ये सर्कल्स होते हैं, ये सारे के सारे सर्कल्स दे आर रिप्रेजेंटेड इन डिग्री. एक एक सर्कल 1 डिग्री को डिनोट करता है. द डिस्टेंस ऑफ एनी प्लेस नॉर्थ और साउथ ऑफ द इक्वेटर इज कॉल्ड इट्स लैटिट्यूड एंड इज मेजर्ड इन डिग्रीज. इट इज एन एंगुलर डिस्टेंस. If the person goes from equator towards pole in a straight line, he will reach the north pole. अगर हम straight equator से north pole की तरफ जाते हैं तो we will cover a perpendicular distance which is at 90 degree. Thus, the latitude of north pole is 90 degree north. Similarly, the latitude of south pole is 90 degree south. Thus, the arc of semicircles extending from one pole to the another subtends an angle of 180 degree at the center of the earth. If one circle drawn at an interval of 1 degree each, both north and south of the equator, there would be 180 circles, 90 in the northern hemisphere and 90 in the south hemisphere. All the parallels from the equator to the poles would go on decreasing in diameter as well as in circumference. All of them run parallel to each other and the distance between any two parallel is same throughout. इक्वेटर जो है वो हमारा सबसे बड़ा सर्कल है, इसीलिए उसे ग्रेट सर्कल कहा जाता है, और बाकी सारे सर्कल्स, जितने भी सर्कल्स हैं, दे आर ऑल स्मॉलर देन द इक्वेटर. तो अब इन पैरेलल्स का इंपॉर्टेंस क्या है? यू कैन ईजिली फाइंड अ प्लेस, कि भाई हमें पता चल जाता है कि कौन सी प्लेस कहाँ लोकेटेड है, कितनी दूर है. हाउ फार द प्लेस इज फ्रॉम इक्वेटर. 1 डिग्री ऑफ लैटिट्यूड इज इक्वल टू अ डिस्टेंस ऑफ 111 किलोमीटर्स. तो 1 डिग्री रिप्रेजेंट करती है 111 किलोमीटर्स के डिस्टेंस को. हाउ हॉट और कोल्ड अ गिवन रीजन इज, ये भी हम इजीली पता लगा सकते हैं बाय लुकिंग एट द पैरेलल्स ऑफ लैटिट्यूड. The axis of the earth is inclined from the vertical by 23.5 degree towards the plane of its orbit. The parallels of longitude run at this distance. Both the equator and the poles are significant. Their angular value in both of the hemisphere are 23.5 degree and 66.5 degree respectively. So we have already discussed that equator is at 0 degree. In north we have north pole at 90 degree, Arctic circle at 66.5 degree, and tropic of Cancer at 23.5 degree north. Similar we go in the southern hemisphere. Southern hemisphere में हमारे पास tropic of Capricorn है, which is at 23.5 degree south. Then we have Antarctic circle which is 66.5 degree south, and then South Pole which is at 90 degree. Now let us study about the heat zones. Now children, as you have already known कि हमारा equator present है in the center of the earth, और इक्वेटर के ऊपर हमारा ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है. ट्रॉपिक ऑफ कैंसर के और इक्वेटर के नीचे हमारा ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न है. नाउ जो सन की रेज होती हैं दे फॉल डायरेक्टली ऑन द इक्वेटर. तो जब वो डायरेक्टली ऑन द इक्वेटर पड़ती हैं तो दिस रीजन, जो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर और ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न के बीच का जो रीजन है, इट विल रिसीव मैक्सिमम हीट. सो ये जो एरिया है, ये एरिया इज अ एरिया ऑफ मैक्सिमम हीट. यहाँ पे मैक्सिमम अमाउंट ऑफ हीट मिल रही है. सो दिस इज एरिया इज कॉल्ड एज टॉरिड जोन. इस एरिया को बोला जाता है टॉरिड जोन. तो टॉरिड जोन में हमारा जो क्लाइमेट होता है इट इज वेरी हॉट, क्योंकि यहाँ पर सन कैन बी सीन ओवरहेड एट द नून टाइम. अर्थ
सन जो है, सन की रेज दे फॉल डायरेक्टली ओवर द इक्वेटर एट नून टाइम, इसीलिए ये जो जगह है दिस टॉरिड जोन, दिस इज द हॉट जोन. Then we have the frigid zone. Then we have the frigid zone. Now frigid zone is present near the North Pole. आर्कटिक सर्कल से ऊपर वाला, आर्कटिक सर्कल से लेके नॉर्थ पोल तक का रीजन एंड एंटार्क्टिक सर्कल से लेके साउथ पोल तक का जो रीजन होता है, यहाँ पर सन की रेज बहुत ही स्लांटिंग होती हैं. सन की रेज प्रॉपरली पहुंच ही नहीं पाती हैं. क्यों? क्योंकि अर्थ का एक्सिस टिल्टेड है. वी हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड दिस. अर्थ के एक्सिस टिल्टेड होने की वजह से इस रीजन में सन की रेज जो हैं दे आर नॉट एबल टू रीच प्रॉपरली. इसीलिए ये एरिया जो होते हैं दे आर एक्सट्रीमली कोल्ड. यहाँ पर बहुत ज़्यादा अमाउंट में ठंड रहती है. सो दिस रीजन इज कॉल्ड एज फ्रिजिड जोन, नॉर्थ फ्रिजिड जोन एंड साउथ फ्रिजिड जोन. Then we have the temperate zone. For temperate zone, children, you see the temperate zone is the region between Tropic of Cancer and Arctic Circle. And similarly, साउथ में अगर हम देखें तो ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न एंड फ्रिजिड जोन के बीच में जो एक ग्रीन कलर का पोर्शन आपको दिख रहा है, दीज आर द टेम्परेट जोन. अब टेम्परेट जोन के अंदर वी हैव डिवाइडेड इनटू नॉर्थ टेम्परेट जोन एंड द साउथ टेम्परेट जोन. दीज आर द रीजन्स जहां पे सनलाइट आती है बट स्लांटिंग आती है, प्रॉपर सनलाइट नहीं है. सो दिस रीजन गेट्स अप्रोप्रिएट अमाउंट ऑफ हीट. तो यहाँ का टेम्परेचर ना ज़्यादा गर्म होगा ना ज़्यादा ठंडा होगा. So these are called as temperate zone. Tropical zone or the torrid zone, the region lying between Tropic of Cancer and Tropic of Capricorn is called tropical zone. Climatically, this region is hot or torrid. Thus, it is also called as torrid zone. The sun can be seen overhead at the noon only in this region twice a year. Frigid zone, the region lying between the Arctic Circle and the North Pole in the northern hemisphere and between Arctic Circle and South Pole in the southern hemisphere is called as South Frigid Zone. From these circles towards their corresponding poles, the duration of day and night goes on increasing very rapidly, and at poles there is day of 6 months followed by a night of 6 months. The sun rays are very oblique when they strike this part of the world, thus this region is very cold. Temperate zone, in between hot tropical and cold frigid zone in both hemispheres, there are two heat zones. They are called as north temperate zone and the south temperate zone. These two together are called the temperate zone. The regions are neither too hot nor too cold and enjoy a mild temperature. Now children, you all know, अब आपको पता चल गया है कि हमारे हीट जोन्स कौन कौन से होते हैं. अभी तक हमने लैटिट्यूड्स को डिस्कस किया था. लैटिट्यूड्स क्या थे कि आफ्टर द इक्वेटर यू हैव द सर्कल्स विच गोज स्मॉल when they reach the poles and they are parallel to each other. Now after that we have longitudes. अब longitudes क्या होता है? Now you all know कि earth is a form of a sphere. earth के अंदर earth is a type of a sphere. यहाँ पर हमारे latitudes थे. तो from here these are the one which are coming vertically. From North Pole to the South Pole, these are the semicircles. These are called as the longitudes. लेकिन अगर इतने सारे longitudes हैं and they are coming from North Pole to South Pole, तो हम reference point किसको लें? तो for reference point हमने जो लिया वो था UK का एक point जिसको बोला जाता है Greenwich. तो Greenwich एक ऐसा point है which is the reference point. It is the line. It is again an imaginary line. And this is called as 0 degree. इसे हमने 0 degree नाम दिया. And this is also called as prime meridian. The parallels gives the north-south direction while the meridians give east-west direction. तो हमारे जो latitudes थे उनसे हमें north और south के बारे में पता चलता था और longitude से इन imaginary line से हमें हमारे east और west directions के बारे में नॉलेज मिलती है. According to the international agreement, the meridian which passes through Greenwich Observatory near London was taken as the starting point. तो इसे हमने अपना रेफरेंस पॉइंट लिया
एंड वॉज मार्क्ड एट 0 डिग्री मेरिडियन, और इसको नाम दिया गया प्राइम मेरिडियन। क्या नाम दिया गया बच्चों? दिस वॉज कॉल्ड एज प्राइम मेरिडियन और द ग्रीनविच मेरिडियन। देयर आर 360 डिग्रीज, इनके अंदर इनको भी हम मेजर डिग्रीज में ही करते हैं। तो 360 डिग्रीज होने के लिए here we have 0 degree and then we'll have the 180 degree. If we mark the meridians on the globe at an interval of 1 degree, then there will be 36 meridians. The distance east or west of the prime meridian is called the longitude and it is measured in degrees. तो ये अभी हमने डिस्कस किया कि हमने पहले डिस्कस किया था what are latitudes, और अब हमें पता चलता है what are longitudes. Thus it is also the angular distance. The meridians are counted east or west of the prime meridian, which is 0 degree. The meridian of 180 lies just opposite to the prime meridian. जहाँ हमारा 0 डिग्री है उसके opposite ही हमारा 180 डिग्री होगा. Neither east nor west is written against it, as it can be reached both by east or by west. The prime meridians are 1 and the 180 meridian together make great circles. So these are the semicircles. ये सेमी सर्कल्स होते हैं, और जब हम 0 डिग्री और 180 डिग्री को मिलाते हैं देन वी गेट ग्रेट सर्कल्स विच डिवाइड्स द ग्लोब इनटू इक्वल पार्ट्स कॉल्ड एज ईस्टर्न हेमिस्फेयर एंड द वेस्टर्न हेमिस्फेयर. द मेरिडियन पास थ्रू पोल्स एंड आर सेमी सर्कल्स. तो ये जैसे जैसे ऊपर जाते जाते हैं आप देख सकते हैं बच्चों कि दे आर कॉन्स्ट्रिक्टेड, वो छोटे होते जाते हैं, and their angular distance is maximum towards the equator. इनका डिस्टेंस इक्वेटर की तरफ पे मैक्सिमम होता है, और जैसे जैसे ये ऊपर जाते जाते हैं पोल्स की तरफ जाते जाते हैं they become concentrated. Finding location. By using latitudes and longitude, location of a place on a globe or a map can be found precisely. अब तो हम easy है, हमें पता चल जाता है कि ये कौन से latitude में है, कौन से longitude में है, तो इसके अंदर हम इजीली एक ग्रिड बन जाता है हमारे पास. ऑर्डर टू लोकेट अ प्लेस हम क्या यूज करेंगे? वी विल यूज द लैटिट्यूड्स एज वेल एज द लॉन्गिट्यूड्स. द लेबल N and S टेल अस इन विच हेमिस्फेयर, नॉर्दर्न और सदर्न, वन शुड लुक फॉर अ गिवन प्लेस अलॉन्ग विद द पैरेलल्स. तो आपको ये तो चीज़ पता चली जाती है कि भाई कोई कंट्री हमें लोकेट करनी है तो हमें ये तो पता है कि वो नॉर्दर्न हेमिस्फेयर में है या वो सदर्न हेमिस्फेयर में है. देन वी फाइंड आउट द latitudes as well as the longitude कि वो किस में lie करती है. Similarly, the label east or west indicates in which hemisphere, eastern या फिर western hemisphere में वो place हमारी located है. तो let's see, जैसे for example इन्होंने example दिया है न्यूयॉर्क सिटी. न्यूयॉर्क सिटी is located about 40 degree north. तो ये 40 degree north में present है and फाइंड द लाइन ऑफ लॉन्गिट्यूड फॉर 75 डिग्री वेस्ट. तो हम इसमें 75 डिग्री वेस्ट को ढूंढेंगे और साथ में 40 डिग्री नॉर्थ. तो जब हम ढूंढते हैं तो हमें एक ग्रिड मिल जाती है. लैटिट्यूड्स और लॉन्गिट्यूड्स एक ग्रिड बना देते हैं जिसके थ्रू हमें प्लेस की लोकेशन इजीली मिल जाती है. न्यूयॉर्क सिटी कैन बी फाउंड वेयर दीज टू लाइन्स इंटरसेक्ट. जहाँ पे भी ये लाइन्स इंटरसेक्ट करती हैं वहाँ हमें एक ग्रिड सिस्टम मिल जाता है, and from that grid system we can easily locate the place. Generally maps use a grid system of lettered and number lines to locate places on maps, especially road maps. Now longitude and time. तो longitude से हम time को भी measure कर सकते हैं. Since people began measuring time, the movement of the objects in the sky has been used as a point of reference. तो जब हमें पता भी नहीं था कि लैटिट्यूड्स लॉन्गिट्यूड्स के बारे में कुछ नॉलेज नहीं थी तब भी लोग टाइम बताते थे. कैसे बताते थे? बाय लुकिंग एट द पोजीशन ऑफ द स्टार्स, बाय लुकिंग एट द पोजीशन ऑफ द सन. तब हम उस हिसाब से अपना टाइम को बता पाते थे कि क्या टाइम हो रहा है. ऑफ दीज द मूवमेंट ऑफ द सन अक्रॉस द स्काई वॉज द ईजीएस्ट टू फॉलो. ईजिली लोग बता सकते थे कि अभी सन राइज कर रहा है तो मॉर्निंग है, जब सन ओवरहेड है तो इट इज़ अ नून टाइम, सन इज अबाउट टू सेट इट इज़ इवनिंग, और जब वो सेट हो जाता है देन इट इज़ द नाइट टाइम. टाइम कैन बी डिटरमाइंड बाय द मूवमेंट ऑफ द सन बाय यूजिंग अ सनडायल. तो हम सनडायल से इजीली टाइम बता सकते थे. द लॉन्गिट्यूड हेल्प अस इन फाइंडिंग आउट टाइम ऑफ एनी प्लेस. द अर्थ रोटेट्स ऑन इट्स एक्सिस फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट. ये हम सबको पता है कि जो अर्थ है इट रोटेट्स फ्रॉम west to east and it takes 24 hours to complete one single rotation.
Thus the earth moves through 360 degree in about 24 hours. तो अर्थ जो है वो 360 डिग्री पूरा मूव करता है एक दिन में, दैट मीन्स 24 आवर्स में, या 15 डिग्री मूव करता है इन 1 आवर, और 1 डिग्री मूव करता है इन 4 मिनट्स। तो यहाँ से हमें 1 डिग्री का मेजरमेंट पता चल गया कि 1 डिग्री अर्थ जब मूव करता है तो इट टेक्स 4 मिनट्स। While calculating the time of the place with the help of longitude, we must remember the following. The prime meridian reference point है हमारा. The earth rotates its axis from west to east. The sun seems to rise from the east. तो हम ये हमेशा कहते हैं कि सन ईस्ट में राइज करता है क्योंकि हमारा अर्थ जो है वो वेस्ट टू ईस्ट मूव करता है. A place located in the east experiences sunrises earlier than a place located in west. तो ये इसी वजह से है because sun rises in the east first. तो ईस्ट जो है वहां पर डे लाइट जल्दी होगी. 1 डिग्री लॉन्गिट्यूड हैज अ डिफरेंस ऑफ टाइम 4 मिनट्स. अब अगर हमें फाइंड करना है टाइम ऑफ शिकागो लोकेटेड एट 88 डिग्री वेस्ट, तो जब बच्चों हम वेस्ट में जाते हैं हम टाइम लूज करते हैं, और जब हम ईस्ट में जाते हैं तब हम टाइम को गेन करते हैं. तो वील सी इट इन दिस एग्जाम्पल. Find out the time at Chicago located at 88 degree west and Chennai at 82.5 degree east when it is known at Greenwich prime meridian. So difference of time between Chicago and prime meridian is 88 degree. तो आप क्या करेंगे, आप 88 डिग्री को 4 से मल्टीप्लाई कर दीजिए. When you multiply you get it 352 minutes which is equal to 5 hours 52 minutes. Now because it is in west so you will minus it from 12 noon से, क्योंकि वो हमें यहाँ पे बता रहे हैं कि it is noon at Greenwich. So noon का मतलब है बच्चों it is 12 o'clock. तो 12 में से आप अपना 5 hours 52 minutes को लेस कर देंगे. So what you will get? You will get 6:08 AM. 6 o'clock with 8 AM. The difference of time between Chennai and prime meridian. अब हम चेन्नई का टाइम देखते हैं. चेन्नई is 82.5 डिग्री. इसको हम 4 से मल्टीप्लाई करेंगे. So we will get 330 minutes और which is equals to 5 hour 30 minutes. अब now it is in east. मैंने आपको अभी बताया था east we gain time and west we lose time. So we now have to add this into 12. So अब जब हम इसको 12 noon में ऐड कर देंगे the time will become 5:30 PM. By this way we can easily locate time, local time. Noon in a particular place is the time when the sun reaches its highest point in the sky. So हम सबको ये पता है कि at noon time the sun is directly sending its rays on the equator. The local time of a place is determined when the sun is highest in the sky and shadows are the shortest. तो ऐसे टाइम पे लोकल टाइम बताया जाता है जब सन जो है अपनी हाईएस्ट पोजीशन पे हो और वो जो शैडोज बना रहा है वो सबसे छोटी हो. दिस इज ट्रीटेड एज नून टाइम और 12 o'clock फॉर दैट प्लेस. तो इसे हम या तो नून टाइम बोलते हैं या फिर हम इसे बोलते हैं 12 o'clock. The local time varies from longitude to longitude, but all the places located on same meridian have same local time. तो ये डिपेंड करता है कि लॉन्गिट्यूड कौन सा है, लेकिन जितनी भी प्लेसेस सेम लॉन्गिट्यूड में लोकेटेड होती हैं वहां पर सेम लोकल टाइम चलता है. लोकल टाइम इज कैलकुलेटेड विद ग्रीनविच एज अ रेफरेंस. तो रेफरेंस के लिए हम हमेशा प्राइम मेरिडियन को ही कंसिडर करेंगे. If we know the local time of a place, then we can also find out the longitude of that place. तो by knowing the local time, अगर आपको local time पता है उससे आप easily बता सकते हैं कि what type of longitude is present there. Standard time. There was a time when people used to check the concept of time with the reference of sun. पहले तो हम suns को reference लेके चलते थे time measure करने के लिए. But situation has changed over a period of time. If people live with local time in a country, there would be a chaos. भाई हम local time के थ्रू नहीं जा सकते. क्यों? क्योंकि अगर हम इंडिया को ही देखें तो इंडिया में भी हमारे पास longitudinal difference हो जाएगा. Longitudinal like गुजरात एंड अरुणाचल प्रदेश, they are far away located. इनके बीच में दो longitudes हैं, तो यहाँ पर तो local time change हो जाएगा. तो इस हिसाब से तो हम ना तो रेलवे टिकट्स बुक कर पाएंगे ना अपनी एयरलाइन टिकट्स बुक कर पाएंगे. इसीलिए टू स्टॉप दिस कंफ्यूजन वी शुड हैव अ स्टैंडर्ड टाइम. फॉर दैट ओनली वी हैव अ स्टैंडर्ड टाइम. तो इंडिया ने अपना एक स्टैंडर्ड टाइम सिलेक्ट किया है
which is 82। सो इंडिया ने अपना एक स्टैंडर्ड टाइम सिलेक्ट किया है विच इज एट 82.5 डिग्री ईस्ट एंड दिस इज इट्स स्टैंडर्ड मेरिडियन। सो लोकल टाइम एट दिस मेरिडियन इज नाउ ट्रीटेड एज इंडियन स्टैंडर्ड टाइम। इसे ही हम इंडियन स्टैंडर्ड टाइम लेंगे एंड इट इज 5.5 डिग्री अहेड द ग्रीनविच मीन टाइम। तो इंडिया ने टू अवॉइड एनी कियोस कि भाई हम रेलवे टिकट्स कैसे बुक करें, हम एयरलाइंस टिकट्स कैसे बुक करें, इन सब कियोस को सबसाइड करने के लिए इंडिया ने अपना एक स्टैंडर्ड मेरिडियन चूज किया विच इज 82.5 डिग्री ईस्ट। तो 82.5 डिग्री ईस्ट होने की वजह से इट इज 5.5 आवर्स अहेड द ग्रीनविच मीन टाइम। तो टाइम जोन्स द कंट्रीज, लेकिन अब आप ये देखो कि जैसे कंट्रीज है लाइक यूएसए एंड रशिया, ये तो बहुत बड़ी बड़ी कंट्रीज हैं, तो यहाँ तो बहुत सारे लॉन्गिट्यूड्स प्रेजेंट हैं, सो दे हैव डिफरेंट टाइम जोन्स। The countries such as USA or Russia with a very large east-west extent find it difficult to have one standard time. इनके पास one standard time नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता? क्योंकि ये countries इतनी बड़ी हैं, इनके अंदर longitudes ही इतने सारे हैं। It becomes meaningless as there is difference of several hours between the local time of the central meridian and that of the easternmost of the westernmost meridians. To solve this problem in 1883 an international system was set up to standardize the measurement of time. तो इन्होंने 1883 में एक इंटरनेशनल सिस्टम को एक्सेप्ट किया एंड जिसकी वजह से दे हैव डिफरेंट टाइम जोन्स। According to this system, the earth is divided into 24 equal segments और इन segments को हमने नाम दिया time zones. The center bordering time zones are 15 degree longitude apart. तो center से first longitude जो होगा वो 15 degree apart होगा. Clock in the time zones are set to local time at the center of the zone और इसे accommodate करने के लिए different countries ने अपने exact times को इसी हिसाब से set कर दिया. रशिया हैज एज मेनी एज 9 टाइम जोन्स, तो रशिया के पास 9 टाइम जोन्स हैं. इंटरनेशनल डेट लाइन, तो इंटरनेशनल डेट लाइन बच्चों एक ऐसी इमेजिनरी लाइन है जिसके अंदर टाइम तो सेम रहता है लेकिन डेट चेंज हो जाती है इफ वी मूव टू द नेक्स्ट साइड ऑफ दैट लाइन. 24 time zones around the world also means a difference of 24 hours between the first and the last time zone. तो first और last time zone के बीच का difference कितना हो गया? 24 hours का. And you all know कि 24 hours make a one day. It also means difference of one calendar day. How would people travel eastward or westward around the world at just this difference of a day? तो ये एक कन्फ्यूजन हो जाती है भाई, जो लोग वेस्ट से ईस्ट की तरफ ट्रैवल कर रहे हैं या ईस्ट से वेस्ट की तरफ ट्रैवल कर रहे हैं, तो ये एक कन्फ्यूजन क्रिएट कर देता. इट इज बीइंग एक्सप्लेन्ड बाय द फॉलोइंग एग्जाम्पल. तो लेट अस सी दिस एग्जाम्पल. सपोज यू गो ऑन वन डे ट्रिप अराउंड द वर्ल्ड एंड अ फ्रेंड रिमेन्स एट होम. यू लीव फ्राइडे 20 नवंबर एट 9 AM. तो सपोज हम एक वर्ल्ड टूर पे निकले हैं, हम सुबह निकलते हैं 20 नवंबर को 9 AM पे और हमारा जो फ्रेंड है वो हमारे घर पे है. यू ट्रैवल वेस्ट पासिंग ऑल द टाइम जोन्स इन 24 आवर्स एंड रिटर्न होम. तो आप जब घर वापस आएंगे आप अपनी वॉच को सेट करेंगे, तो यू हैव सेट योर वॉच बैक 1 hour आफ्टर क्रॉसिंग ईच टाइम जोन. The time in your watch will be 9 AM Friday on 20th November, while on your friend's watch it is 9 AM Saturday 21 November. तो इसका मतलब टाइम तो हमारा सेम रहेगा, बस डेट चेंज हो जाएगी. डेट जो है वो एक दिन आगे की हो जाएगी. This caused confusion of date in going around the world either by ship or jet. To avoid such confusion, all nations have agreed to change the date at 180 degree meridian. तो जैसे ही आप 180 डिग्री मेरिडियन को क्रॉस करेंगे तो आपकी डेट जो है वो चेंज हो जाएगी. Some adjustment has been made to accommodate a few countries and island groups lying close to or across this line. Note the deviation along 180 meridian allowed in case of the international date line. तो international date line जो है ये सीधी नहीं है, ये थोड़ी सी curved है, just to accommodate the countries which are close or nearby. International date line is a place where one calendar day ends and the next begins. When the traveler crosses the international date line,
the time remains the same but the date changes. तो मैंने आपको जैसे बताया कि टाइम चेंज नहीं होगा, सिर्फ डेट चेंज हो जाएगी. When one goes west across the line, जब हम वेस्ट जाएंगे तो डेट चेंजेस टू द नेक्स्ट डे. When one goes to east across the line, the date changes to the previous day. तो वेस्ट में अगर आप जाते हैं तो वन डे इज एडेड, और जब हम ईस्ट में जाते हैं तो वन डे इज सब्ट्रैक्टेड. This change affects each and every traveler who crosses this line, irrespective of the distance he actually travels. Let's have a look on the glossary, children. Latitude. अब latitude तो आप सबको पता चल गया. What is a latitude? It is the distance of a place north to south of a line that we imagine around the middle of the earth. Longitude. The distance of a place east or west of a line from North Pole to South Pole that passes through. What is the standard time? A uniform time, which is 8 to 30 is the standard time. Let's see the quick review. The angular distance of a place north or south of the equator is called latitude. The imaginary line running from west to east which are parallel to equator are called parallels. The network of parallels and meridians on the globe is called a grid. The imaginary line running from the north to south which joins the pole are called meridians. The world has been divided into 24 time zones in 1883. Now let's us have a look on the question answers. Here children, you are given some MCQs. You have to fill this OMR sheet. OMR sheet, you are having the circles there. You are just going to darken the correct answer circle. आप कोई तरीके का टिक मार्क या क्रॉस किसी भी सर्कल में नहीं डालेंगे. सिर्फ जो करेक्ट आंसर वाला सर्कल है उसे हम ब्लू या ब्लैक कलर के जेल बॉल पेन से डार्क करेंगे. Let's see the first question. Which one of the following lies between Tropic of Cancer and Arctic Circle, Tropic of Capricorn and Antarctic Circle? तो इनके बीच में बच्चों क्या present है? They are the temperate zones. So the answer is B here. Prime meridian passes through Greenwich near London. The line of longitude merges at the, कहाँ जाके वो merge करती है बच्चों? At poles. So your answer is C here. International date line passes through Antarctic Ocean. The earth rotates from, earth किस direction में rotate करती है? From west to east. Fill in the blanks. The earth can be roughly divided into torrid zone. Yes children, you all know them. Yes, say the answer. What's the answer? The earth can be roughly divided into torrid zone, frigid zone and the temperate zone. 0 degree meridian is also known as, yes, it is also called equator. Tropic of Cancer is located at 23 and a half degree north. So the answer is, this is your third answer. The parallel of 66 and a half degree south is called Antarctic Circle. So this is your fourth answer. Axis is the imaginary line passing through North Pole and South Pole. Say if the given statement is true, T, or false, F. The degree of latitude decrease as we go away from equator to poles. तो यहाँ पे degree of latitude decrease करती है, आप बताओ? No. So this is false. They are all parallel. North and south hemisphere are equal. Yes, it is true. Torrid zone has moderate climate. No, it has hot climate. So this is false. Equator is the widest of the earth. Yes. Longitudes are horizontal lines. No, they are not the horizontal lines. They are the vertical lines. So this is again false. Question answers. What are the main characteristics of parallels? Now these parallels are the circles which start from the equator and goes up to the poles. They are parallel to each other and are measured always in degrees. So important parallels are Tropic of Cancer,
Tropic of Capricorn, Antarctic Circle and the Arctic Circle. What is the relation between longitude and time? Longitude can be used to measure time. By the help of the prime meridian, with the help of prime meridian, you can easily locate a place whether it is present in west or present in the east. When we go for east, we add time, and when we go to west, we subtract time. Why is the standard time needed for every country? Standard time is needed for every country to avoid confusion, because we have to book the railway tickets, we have to book the airlines. So, in order to avoid any chaos, any confusion, we need to have a standard time. What is the standard time for India? What is the standard meridian, children? It is 82.5 degree east, which means that it has 5.5 hours more than that of the Greenwich Mean Time. Describe briefly the heat zones of the earth. The heat zones of the earth include the torrid zone, which lies between, yes, Tropic of Cancer and Tropic of Capricorn. Here the sunlight is maximum, so you have more amount of heat here. Then between Tropic of Cancer and Arctic Circle, and that in southern hemisphere, Tropic of Capricorn and Antarctic Circle, you have temperate zone. Temperate zone receive good amount of sunlight, so the temperature here is moderate. Then you have frigid zone. Frigid zone lies between the North Pole and the Arctic Circle in the northern hemisphere, and Antarctic Circle and South Pole in the southern hemisphere. Here the sunlight is not able to reach, so the place is extremely cold here. What is the function of time zones? Now children, you know that the earth is not receiving equal amount of sunlight throughout the day. So the local time will differ. In order to avoid any confusion, that is why earth is divided into time zones, into 24 time zones, each having 15 degree longitude. So by this we can easily calculate out the time. I hope you have understood this chapter. This chapter is clear to you. Let's meet in the next chapter. Thank you.